हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एल&टी फाइनेंस की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और कंपनी की ओर से 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करें 3677 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 3581 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3444.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2983.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2757 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2781 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ है और ये एक्सपेंस गाइस इंक्रीज किया है कंपनी का। अगर हम देखेंगे, देखिए ईयर ऑन ईयर में कंपनी का इम्पेयरमेंट ऑन फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चार्ज किया है ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा। और इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा चार्ज की गई है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ये चार्ज हुआ है फेयर वैल्यू चेंजेस में नेट लॉस हुआ है 266 करोड़ का। और इसी कारण से प्रॉफिट इसकी बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला। 694 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 824 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 662.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, लेकिन उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया गया था। अब अगर हम बात करें इसका नेट प्रॉफिट का, तो 553.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 640 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 501.08 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 2.22 रुपीज़ का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस देखिए, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से। अगर हम इसके स्टैंडर्ड ये फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें तो इनकम में 14,055 करोड़ का और 23 में 13,301.7 करोड़ का इनकम है। इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 11,026 करोड़ का और 23 में 11,171 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि एक्सपेंस भी यहाँ पर डाउन देखने को मिला। देखिए, इनकम इंक्रीज और एक्सपेंसेस डाउन है। और मार्च 23 फिनेंशियल में 2687 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च भी हुआ था, जिसके कारण कंपनी को लॉस हुआ था। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ और प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3029 करोड़ का और 23 में 556 करोड़ का लॉस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है, अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है गाइस 2317 करोड़ का और 23 में 1536 करोड़ का और नेट प्रॉफिट है, जो कि इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। EPS 9.3 रुपीज़ का 23 से यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड बेसिस में अच्छे रिजल्ट पेश किया, बस क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है। अदरवाइज कंपनी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट पेश किया। अगर हम इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 3675.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3580.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 3526 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 2992.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2762 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 2706.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने भी बताया कि कंपनी का एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हुआ है गाइस, कंसोलिडेटेड वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। इम्पेयरमेंट ऑन, अगर देखिए नेट लॉस ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस हुआ है। फिर नेट लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर एमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में भी एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा किया गया है। इसी कारण से गाइस कंपनी के प्रॉफिट और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर इम्पेयरमेंट चार्ज किया गया, इसी कारण से प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 682.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 818.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 819 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। बट नेट प्रॉफिट कंपनी का 544.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 620 करोड़ का और मार्च 635 करोड़ का प्रॉफिट है और मार्च 23 क्वार्टर में 576.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। EPS 2.18 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रही है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए ना तो एवरेज है, क्योंकि देखिए कंसोलिडेटेड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन था, लेकिन स्टैंडअलोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों की प्रॉफिट में डाउन है, इसलिए गाइस एवरेज रिजल्ट पेश किया। शेयर की बात करेंगे तो 163.8 रुपीज़ पे क्लोज किया है कल के दिन और 2.3% की
क्रैश करती हुई नज़र आई है। अगर हम देखेंगे एक महीने में 4.66% का तेज़ी देखने को मिला और कंपनी का जिस तरह से रिजल्ट पेश किया है गाइज, अब देखना ये है कि मार्केट इसको किस कंडीशन में लेता है। मंडे के दिन क्या इसमें गिरावट आती है या फिर तेज़ी, लेकिन ये डिपेंड करता है गाइज कि मार्केट कैसा कंडीशन होता है, क्योंकि कल के दिन मार्केट क्रैश किया था तो इस एल फाइनेंस में भी कल के दिन जो है सो क्रैश हुआ और कल के दिन एल फाइनेंस ही नहीं गाइज बल्कि इसके जो कॉम्पिटिटर है सभी में क्रैश होती हुई नजर आई थी। मतलब कि कल समझिए कि कल के दिन फाइनेंस सेक्टर बहुत बुरी तरह से क्रैश करता हुआ देखने को मिला था। तो गाइज यहाँ पे इस कंपनी में भी जो है सो बहुत ज़्यादा क्रैश इसी कारण से हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके शेयर्स में एंट्री करना चाहिए या फिर देखिए, अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।